अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इंडिकेटेड ऑपरेशन क्या है और सिंप्लीफाई फॉलोइंग इसका क्या मतलब है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन रीड करें तो वो कह रहे हैं परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन। इंडिकेटेड ऑपरेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर प्लस दिया गया तो आपने प्लस करना है, अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन दी गई है तो आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। अब सिंप्लीफाई द फॉलोइंग का मतलब ये होता है कि आपने बाकायदा उसको सॉल्व भी करना है। अब सॉल्व करने का तरीका हमारे पास क्या है, सबसे पहले अपने क्वेश्चन को रीड करना होता है, उसे समझना होता है कि क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन क्या बन रही है। अगर हम देखें तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों प्लस हो रहे हैं, ये चीज़ भी उनके साथ प्लस हो रही है, बट एक चीज़ जो यहाँ पर आ रही है वो आ रही है ब्रैकेट। जहां पर भी ब्रैकेट आती है तो उसका मतलब ये होता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स रूल आपने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो हमने ये नहीं करना कि हम अपनी मर्जी से पहले इन दोनों को प्लस कर लें बाद में उसके साथ ऐड कर दें, ऐसा नहीं करना। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स आपने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है और ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब आप इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने का जो हमारे पास सिचुएशन होती है वो ये सिचुएशन होती है कि आपने कोरेस्पोंडिंग साइड सॉल्व करनी होती है, ऐड करनी होती है, सब्ट्रैक्ट करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस 0, 0 प्लस 2, 0 प्लस 3, 1 प्लस 0। कोरेस्पोंडिंग साइड का मतलब पहले से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरे से और चौथी अमाउंट चौथे से सॉल्व होगी। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम यहां पर लिख लेंगे 1 प्लस 0, 1 प्लस 0। नेक्स्ट हम लिखेंगे 0 प्लस 2। नेक्स्ट हम लिखेंगे 0 प्लस 3, 0 प्लस 3। नेक्स्ट हम लिखेंगे 1 प्लस 0 प्लस ये अमाउंट एज इट इज आ जाएगी क्योंकि अभी हम इसे सॉल्व नहीं कर रहे। तो जिस अमाउंट को सॉल्व नहीं कर रहे होते वो अमाउंट एज इट इज हम साथ चलाते हैं। इज इक्वल टू का साइन आपने नहीं भूलना। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3, 1 प्लस 0 1 प्लस नेक्स्ट अमाउंट जो आपके पास एज इट इज चल रही है वो आपने एज इट इज यहां पर लिख देनी है। अगेन प्लस हो रहे हैं और प्लस करने की सिचुएशन हमारे पास वही होती है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में सॉल्व होती हैं। 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, 1 प्लस 0, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 0 1। दैट इज योर आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया यहां पर। तो नेक्स्ट आपने पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, 5 एंड 6 इसी सिचुएशन के साथ आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। जहां पर जिस क्वेश्चन में जिस पार्ट में प्रॉब्लम होगी वो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें जो सिचुएशंस दी गई हैं वो नोट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें a की वैल्यू दे दी गई है, प्रोवाइड की गई है 1 2 3 2 3 1, 1 माइनस 1 0। b की वैल्यू हमें दे दी गई है 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 2, 3 1 3। मैं इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व कर रहा हूं, ठीक। बाकी सिचुएशन सेम और इजी हैं, वो आप लोगों ने कर लेनी है। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 10 ये सेम है, इनमें कंफ्यूज आपने नहीं होना। हमारे पास पार्ट नंबर 4 है a प्लस b प्लस a शुड बी इक्वल टू 2a प्लस b।
इसमें जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो हमें दी गई है, वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। वेरीफाई का ये मतलब होता है कि ये चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट हैं, आपने बस अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आपने इस चीज़ को साबित करना है कि वाकई ये एक दूसरे के इक्वल आती हैं। हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम पहले ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए। अब आपने करना क्या है, पहले हमें पता है हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो हम पहले बी प्लस ए करेंगे। b प्लस ए का मतलब b की वैल्यू पहले आएगी, दरमियान में प्लस आएगा, a की वैल्यू बाद में आएगी। b की वैल्यू 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 प्लस a की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। सॉल्व करने की वही सिचुएशन हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सॉल्व होती हैं। 1 + 1 1 + 1 -1 + 2 1 + 3 2 + 2 -2 + 3 2 + 1 3 + 1 1 प्लस माइनस माइनस 1 3 + 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जहां पर प्लस आ रहा है वहां पर प्लस, जहां पर माइनस है वहां पर माइनस। 1 + 1 2 प्लस माइनस माइनस 2 - 1 1 बड़ी अमाउंट के साथ प्लस है सो प्लस आएगा और प्लस को हम शो नहीं करते। 3 + 1 4 2 + 2 4 प्लस माइनस माइनस 3 - 2 1 बड़ी अमाउंट के साथ प्लस है सो प्लस आएगा। 2 + 1 3 3 + 1 4 1 - 1 0 3 + 0 3। अब नेक्स्ट सिचुएशन a + b + a। b + a का मतलब हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है, कुछ और आपने नहीं करना। a पहले a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस b + a की जगह हम ये सिचुएशन यहां पर पुट कर देंगे 2 1 4 4 1 3 4 0 3 1 + 2 2 + 1 3 + 4 2 + 4 3 + 1 1 + 3 1 + 4 -1 + 0 0 + 3। अगेन चेक कर लेते हैं। 1 + 2 2 + 1 3 + 4 2 + 4 3 + 1 1 + 3 1 + 4 -1 + 0 एंड 0 + 3। ये सिचुएशन हमारे पास बन गई है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 1 3 2 + 1 3 3 + 1 सॉरी 3 + 4 7 2 + 4 6 3 + 1 4 1 + 3 4 1 + 4 5 -1 + 0 -1 एंड 0 + 3 3। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। अब हम करेंगे राइट हैंड सॉल्व। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2a + b। पहले हम b दिया गया है, इस साइड को हम सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है 2a + b। अगर आप सिचुएशन समझ लें तो सिचुएशन से आप क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे 2 लिखा
इसके बाद आ गई ए की वैल्यू, ए की वैल्यू पुट करें 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, आगे प्लस है, फिर उसके बाद b की वैल्यू है, b की वैल्यू हम पुट करते हैं 1 -1 1 2 -2 2 3 1 एंड 3। इसको हम प्लस नहीं करना, पहले देखें बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद सॉल्व करते हैं। 2 1s are 2, ये क्वेश्चन नंबर 3 में हम कर चुके हैं कि जो मल्टीप्लाई अमाउंट हो रही होती है वो हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई होती है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 1 2 1s are 2 प्लस माइनस माइनस 2 1s are 2 2 0 0 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। अब हम प्लस करेंगे 2 + 1 4 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 1 6 + 1 4 + 2 6 प्लस माइनस माइनस 6 -2 2 + 2 और 2 + 3 -2 + 1 एंड 0 + 3। ये साइड आपने भूलनी नहीं है, इसको एज इट इज लिखते जाना है। सॉल्व करते हैं। 2 + 1 3, 4 - 1 3, 6 + 1 7, 4 + 2 6, 6 - 2 4, 2 + 2 4, 2 + 3 5, प्लस माइनस माइनस 2 - 1 1, बड़ी अमाउंट से माइनस है सो माइनस आएगा, 0 + 3 3। अगर आप देखें तो आपकी ये साइड और ये साइड आपकी इक्वल आनी चाहिए, मैच कर लें। 3 3 7 6 4 4 5 -1 3, ये इक्वल प्रूव हो गया। आप एट द लास्ट बेशक लिख दें हैंस प्रूव्ड। इसके जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके पहले 4 पार्ट आपने कर लेने और बाकी हम ऑनवर्ड नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।